राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, इस रंग में रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात या बोली, आप सबको मुबारक हो, हैप्पी होली। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा तो हम बच्चों को कहते, पिछले संडे की वाणी में बाबा ने कहा था कि बच्चे में तुम बच्चों पर रोज ज्ञान का रंग डालता हूँ, कहा था, याद है? तो हम बच्चों के लिए तो रोज होली है, एक दिन होली नहीं, 4 दिन होली नहीं, 5 दिन होली नहीं, लेकिन हर दिन हम होली मनाते हैं। हाँ, बाबा के रंग में हम सब रंगे हुए हैं, परमात्मा रंग हम पर डाला हुआ है ना बाबा ने। तो जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने, उस दिन से ही हम बाबा के रंग में रंगे हुए। अब और कोई रंग लगना नहीं है, लगेगा क्या? हाँ, लेकिन लग सकता है, बीच बीच में माया आ जाती है ना, तो रंग लग जाता है, माया का बाहर का रंग लग जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे स्वमान हम बच्चों को दिए कि सवेरे उठते ही बाबा की बाहों में समा जाओ। जब बाबा की बाहों में ही समाये रहेंगे तो दूसरा कोई अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। तो ऐसे बाबा के साथ हर पल, हर दिन, हर संकल्प, बाबा कहते हर क्षण मंगल मिलन बनाओ। तो यही होली का रंग अपने ऊपर चढ़ाना है ना। दूसरा कोई रंग हमारे ऊपर नहीं लग सकता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज होली मनाओ, रोज बाबा के रंग अपने ऊपर चढ़ाते जाओ। तो बाबा ने आज कहा चेक करना अपने अपने अंदर कि क्या क्या हमारे अंदर, कितना हम बाबा से हमारे स्नेह है। स्नेह में तो सब पास, बाबा ने आज कहा स्नेह में सब पास, लेकिन कहाँ कमी है? दृढ़ता में। दृढ़ता में, दृढ़ता में प्राप्ति, जो धारणा करनी है तो उसमें दृढ़ संकल्प हमारा बीच बीच में लूज हो जाता है ना। तो हमको अपने को दृढ़ संकल्प करने की, जो बाबा से हमने प्रॉमिस किया, वायदा किया, और जो बाबा हमको रोज मुरली में कहता है, वो कितना हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं, कितना बाप समान हम बन रहे हैं। बाबा की जो गुण है, बाबा के अंदर जो शक्तियां बाबा ने जो मुझे दी है, वो कितना मेरे अंदर अभी तक धारण हुई है। कोई बात आती है तो कौन याद आता है? ये सबसे अच्छी बात चेक करने की दादी जी ने कही थी, दादी गुलजार जी ने, कि जब कभी कोई परिस्थिति आती, कोई बात आती, कोई समस्या आती, उस समय सबसे पहले कौन याद आता? अगर बाबा याद आया, आपके मुख से बाबा निकला, मतलब आप पास। और बाबा की जगह किसी देहधारी को अगर आपने याद कर लिया तो फेल हो गए। तो हमको इतना पक्का अपने आप को बाबा के साथ जोड़ करके रखना है, इतनी बाबा की याद में अपने मन को, जैसे बाबा ने कहा कि आज बाबा ने कहा कि भूलना मुश्किल है कि याद करना मुश्किल है। हाँ, तो ऐसी स्थिति हमारी हो कि बाबा को भूलना मुश्किल हो जाए, याद करना। कई बच्चे कहते याद कैसे करें बाबा, तो याद ही नहीं आता। कई लोहने में देते ना बाबा को कि बाबा याद ही नहीं आता, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं बाबा को। तो ऐसा नहीं, आप बाबा को ऐसे कहेंगे बाबा हम आपको भूल ही नहीं पाते, ऐसा कहो तो बाबा खुश हो जाएगा। तो हमको ऐसे बाबा को बोल करके पक्का कराना अपने आप को कि नहीं बाबा हम आपको भूल नहीं सकते, इतना आप हमारे अंदर समा गए। जैसे हमारी दादियां, आपने दादियों के कोई भी भाषण सुने होंगे, उसमें हर एक शब्द में बाबा ही आता था। बाबा ने ऐसा कहा, दादी ने ऐसे कभी नहीं कहती थी दादियां कि हमने ऐसा कहा। उनके मुख से यही निकलता था कि बाबा ऐसा कहता, बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ऐसा करने को कहता। तो हर शब्द में बाबा, क्योंकि उनके अंदर बाबा इतना समा गया था। तो हमको भी अपने अंदर क्या करना है, कुछ भी बात हो तो कौन पहले याद आए? बाबा। पानी पिए तो कौन याद आए? दादी गुलजार जी ने ये भी बहुत अच्छी बात कही थी। एक हम जब कुमारियों की ट्रेनिंग चल रही थी तो उसमें कहा था कि चाय पीते समय बाबा को मत बुलाना, क्योंकि बाबा चाय नहीं पीता है ना, शिव बाबा, है ना। लेकिन पानी पीते हो, कई कहते हैं ना कैसे याद करे बाबा को। तो दादी जी ने बहुत अच्छी छोटी छोटी बात में कि कैसे बात, पानी पीते हो 8-10 बारी तो बाबा को याद कर लो, पहले बाबा का आह्वान करो, उसमें शक्ति भरो, फिर पानी पियो। भोजन करते हो, कुछ भी कर रहे हो तो बाबा को पहले याद करो, तो आपकी याद होगी सहज। तो बाबा को याद करना फिर सहज हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। कि फिर ऐसा नहीं कि योग बैठूं तभी बाबा याद आए, नहीं, जब भी जहां भी हूँ, जो भी कर्म कर रही हूँ, क्योंकि बाबा ने हमको कर्म योग सिखलाया है। तो हमको हमारा योग बड़ा सहज है, हमको योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर हमने हर कर्म में बाबा को याद कर लिया। तो कुछ भी कर रहे, कई लोगों को जैसे छोटे बच्चे होते तो माँ क्या करती, चल बेटा ये करते, चल बेटा। बेटा तो कुछ नहीं कर रहा, बच्चा कुछ नहीं कर रहा होता है, लेकिन माँ उस बच्चे को एंगेज करने के लिए क्या कहती, चल बेटा ये करते हैं। अब माँ तो झाड़ू वहां ही लगाएगी, है बच्चा उसकी क्या करता है, पल्लू पकड़ पकड़ के पीछे पीछे चलता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हमको क्या करना है,
चलो बाबा ये काम करते, चलो बाबा भोजन बनाते, चलो बाबा कपड़े धोते, तो बाबा भी याद आ गया और आपका काम भी सहज, आपको मेहनत नहीं लगेगी। तो बाबा कहते बच्चे, मेहनत वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है। कौन से बच्चे पसंद बाबा? स्नेह वाले। जो मोहब्बत में पलने वाले। आज बाबा ने कहा बाप के लव में लीन हो जाओ। जितना जब हमारा दिन भर का पुरुषार्थ होगा तब हम लव लीन होंगे। आप सोचोगे सिर्फ बैठ कर 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा योग लगा लिया और लवलीन स्थिति हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब हम सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर के रात तक बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो जब भी बैठोगे बाबा के सामने आपका योग लगा हुआ रहेगा, आपको योग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे हमको रंग पंचमी का त्योहार मनाना है कि बाबा के रंग में हमेशा पूरे साल भर, पूरे संगम योग, क्योंकि आज बाबा ने कहा संगम योग मौजों का युग है ना, बाबा के साथ मंगल मिलन बनाने का युग है। तो बाबा के साथ हम पूरे समय उसके रंग में रंगे रह करके हम अभी रंग पंचमी का त्योहार मनाएं। फिर से आप सबको रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। अभी हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता विनोद शर्मा जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। आप भी शुभकामनाएं आइए। ओम शांति। आप सभी को मेरी ओर से होली की रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी ने वैसे तो सभी हमको इतना विस्तृत बता दिया है, ज़्यादा उसमें कुछ ऐड करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती है। हमको बाबा को ही याद करना है और होली अर्थात पवित्र रहना है। पवित्र क्या है, इसी के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं। मन और बुद्धि एकदम क्लीन, यही पवित्रता है। बाहरी रंग आदि ये तो स्थूल चीजें हैं, बाकी पवित्रता की ही हम पढ़ाई पढ़ते हैं। पवित्रता उस प्यार के सागर, उस पवित्रता के सागर से ही मिलती है। जब वो हमारे साथ है तो पवित्रता स्वाभाविक है कि पवित्रता होगी ही होगी, क्योंकि पवित्रता के सागर का साथ जब होगा तो हमारे मन और बुद्धि स्वाभाविक रूप से पवित्र होगी। तो ऐसे होली अर्थात हमको पवित्र बनना है, यही इस होली का रंग पंचमी का वास्तविक अर्थ है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय भ्राता जी का। हमारी आदरणीय रेवती बहन जी आएंगी मंच पर। और आज सबको पता है कि आज बाप दादा का मिलन का दिवस है। 2 टर्न बचे आज और उसके बाद एक और टर्न है, फिर इसके बाद फिर अक्टूबर से फिर शुरू होगा, है ना। तो ये हमारे लिए, वैसे तो हम रोज बाबा से मिलन मनाते, लेकिन एक मुकर्रर जब दिन होता है ना तो उसकी एक अलग बात होती है, एक अलग माहौल बनता है कि आज बाबा आएंगे, खुशी रहती है कि रोज में बाबा आएंगे, आज क्या मुरली चलेगी, आज बाबा क्या होमवर्क देंगे हम बच्चों को। तो एक अलग खुशी होती है, एक स्नेह जो होता है ना वो एकदम हाई लेवल का होता है आज, है ना, क्योंकि बाबा आ रहे हैं ना। तो वो एक स्नेह बहुत ऊंची स्थिति में होता है कि अमृत वेले से ही हम सब बाबा से मिलन मनाने के लिए एकदम लगता है कि बाबा हमारे पास ही बैठा हुआ है। और बाबा देखो जब आते हैं तो सबसे पहले किसको याद करते हैं? चारों ओर के बच्चे, हाँ, देश विदेश में दूर बैठे हुए बच्चों को याद प्यार, है ना। बाबा कितने प्यार से, क्योंकि बाबा के सम्मुख जो बैठे हो तुमको तो ये बाबा देखते ही है, लेकिन बाबा की दृष्टि उन बच्चों पर पहले जाती जो बाबा मधुबन से दूर होते हैं। तो हम सब बहुत लकी बच्चे हैं बाबा के, कि बाबा की नज़रों से हम दूर नहीं हैं, बाबा की नज़रों में ही हम समाये हुए बच्चे हैं। तो ये हम सब श्रेष्ठ आत्माओं को ये भाग्य प्राप्त हुआ है कि कोटों में कोई में भी कोई हम विरली आत्माएं हैं। आज संसार में क्या क्या चल रहा है और हम सब
बाबा की याद में और बाबा की बाहों में, बाबा की गोद में बैठे हुए हैं, सेफ हैं, है ना। इससे इस भगवान के बच्चे बनने के बाद हम सब सेफ हैं। बाबा देखो कहीं कुछ घटना घटने वाली होती है तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी युक्ति देके वहां से हटा देता है और हम सब सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये बाबा ही कर सकता है ना। तो जितना हम बाबा से जुड़े हुए रहेंगे, हाँ देखो पहले की जीवन क्या थी और अब क्या है। अब हर बात में निश्चिंतता है। क्यों निश्चिंतता है? क्योंकि हमको लगता है कि बाबा हमारे साथ है, इसलिए हम निश्चिंत होते हैं। क्योंकि हमको लगता है बाबा कुछ भी होगा बाबा हमको बचा लेगा, है ना। इतनी निश्चिंतता उस दुनिया में नहीं थी जो अब है। अभी भी दुनिया वाले कितने परेशान हैं और हम कितने निश्चिंत हो। कुछ भी देखो कोविड का टाइम आया तभी बाबा के बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हुई, सब सुरक्षित थे, है ना। लेकिन बाहर वाले कितने परेशान हो गए थे। तो इसलिए क्योंकि बाबा हमारा साथी है और हम उसको अपना साथी बना के अगर हर पल रखते हैं तो आप देखेंगे आपको किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं हो सकता। अगर कष्ट का अनुभव हो रहा है तो कोई ना कोई हमने बाबा की श्रीमत की अवज्ञा की है, इसलिए हमको कष्ट का अनुभव होता है। बाकी तो हिसाब किताब आएंगे। बाबा ने कहा बाबा की याद से खुशी खुशी चुप तू करते जाओ, क्योंकि संगम युग में हमको भरपूर होना है, प्राप्ति स्वरूप बनना है। तो जितना हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे उतना हम प्राप्ति स्वरूप बनते जाएंगे। तो हमको बनना ही है ना, क्योंकि बाबा ने कहा तुमको ही बनना है और मैं बना के ही छोड़ूंगा। हाँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे बन गए हो ना, तो प्यार से बनोगे, माल से बनोगे। कैसे बनना है? प्यार से ही बनेंगे तो ज्यादा फायदा है। तो फिर सैल्यूट करेगा धर्मराज भी, है ना। अगर मार खा के जाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, पद भी खत्म हो जाएगा। कल ही मुरली बाबा ने कहा नौकर चाकर दास दासी क्या क्या बनेंगे। तो हमको ये सब नहीं बनना है। हम ईश्वर विद्यालय में कितना ऊंचा लक्ष्य हमारा, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त करना। चलो लक्ष्मी नारायण 8 गद्दी तो फिक्स हो गई है, लेकिन हम रॉयल घराने में तो आ सकते हैं ना। उसमें तो आ सकते हैं ना। उसमें तो बाबा ने कहा अभी बहुत मार्जिन है। फर्स्ट डिवीजन में तो सब आ सकते हैं, फर्स्ट नंबर तो फिक्स हो गए। ये फर्स्ट डिवीजन में तो आने का पुरुषार्थ हम बच्चे कर ही सकते हैं। तभी हमको ऐसा पुरुषार्थ करके बाबा के समान हमको बनना है और अपने जीवन को बहुत ऊंचा बनाना है। बाबा कहते आपका चेहरा, आपका चलन, आपका व्यवहार, आपका बोल, उससे ही प्रत्यक्षता होगी बाप की। तभी अपने आप को ऐसा बनाना। कोई कमी अगर रह गई तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। ओम शांति कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं।